So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we studied class 12th physics. We are in the chapter alternating current circuits. In previous video number 7 में आप L only के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग. L only, it is called L only alternating current circuit. It is called L only alternating current circuit. L only क्या क्या निकाल दिए हम लोग. E का वैल्यू हमेशा फिक्स है, कोई भी चीज़ को, चाहे R ओनली हो चाहे L ओनली. E इज ऑलवेज E नॉट साइन ओमेगा टी. तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है. अब ये जो I आया वो डिपेंड करता है सर्किट क्या है. I का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया था, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. इतना दूर करने में एग्जाम में आपको 3 से 5 मार्क्स मिल सकता है, 3 या 5. एल ओनली के बारे में बात हो रहा है. इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में, हेनरी इसका यूनिट होता है. अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है. E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज द इक्वेशन फॉर EMF. सबका वही होगा, R ओनली हो चाहे L ओनली. सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ये प्रीवियस वीडियो में लोग कर चुके थे, आपको अच्छा समझा दिए. वीडियो को बार बार देखिएगा, एग्जाम में डिराइव करने आता है करंट इन L ओनली. I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. आप देखिए I निकाल चुके हम लोग. पहला है क्वेश्चन, फेज डिफरेंस है कि नहीं. यहाँ पे है फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I. R वाला में क्या था, R वाला में E नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसमें दोनों में फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का. सो देयर इज ए फेज डिफरेंस. देखिए अगर ये ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी देयर इज ए फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2. 1 मार्क क्वेश्चन. इज देयर फेज डिफरेंस? यस. कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2. कौन आगे है? E लीड कर रहा है, E आगे आगे चल रहा है. E लीड्स I. ओमेगा टी ज़्यादा है, इसका एंगल ओमेगा टी है और इसका एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है. और I जो है वो लेग कर रहा है, लेग्स E. E आगे है, I पीछे है. कितना एंगल से, उसी को तो बोलते हैं फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस हमेशा E एंड I के बीच में होता है 90 डिग्री. अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें, बहुत तरीका से कर सकते हैं. अगर ये I का ग्राफ है तो E का ग्राफ कैसे होगा पता है. यहाँ जब इसका पीक होगा पाई बाई 2 में पहुँचेगा, अच्छा जब इसका 0 होगा तब I का वैल्यू, जब 0 होगा तो E का वैल्यू मैक्सिमम होगा. I देखिए ये अगर पाई बाई 2 में है, ठीक है, अगर पाई बाई 2 में है तो ओमेगा टी कहाँ पे होगा? मैक्सिमम वैल्यू में होगा. ये अगर 0 में है तो ये आगे होगा. इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ग्राफ भी दिखा सकते हैं, या उल्टा भी कोई दिखाया है, कोई बुक में ऐसा भी दिखाया है. अगर ये E है तो I को थोड़ा पीछे से होता है स्टार्ट. पीछे मतलब नीचे. कितना एंगल? पाई बाई 2 एंगल से पीछे होता है. ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग. तो कौन आगे है? E. कौन पीछे है? I. मतलब जब इसका ओमेगा टी 90 डिग्री में है, E अगर पीक में है तो I 0 में होगा. देख लीजिए, E अगर पीक में तो I 0 में है, E 0 में तो I पीक में पहुंचा. तो ऐसा ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग ग्राफ हो गया. इसमें नहीं हो रहा था. देखिए इसमें क्या होता है, R वाला में ऐसा ग्राफ है, R वाला में ऐसा ग्राफ है, L वाला में ऐसा ग्राफ होता है. कौन आगे है? E. कौन पीछे है? I. एक नंबर 90 डिग्री इज कॉल्ड फेज डिफरेंस. एकदम ध्यान सुन रहे होंगे, याद रखिए, मिलेगा नंबर, इससे नोट कीजिए. तो देखिए E और I के बारे में बात हो रहा है. E है इसमें आगे और I है पीछे. तो इसका फेज डायग्राम कैसे दिखाते हैं? एग्जाम में 1 नंबर फिर से आप ला सकते हैं, जैसे जैसे पूछेगा, ऑफ L ओनली. फेज डायग्राम ऑफ L ओनली, L ओनली का फेज डायग्राम. तो याद है
पिछला वीडियो देखे होंगे, आर ओनली में क्या था, इधर ही आई माने और इधर ही ई दिखाएं, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या था 90 डिग्री। ये किस में था, आर ओनली में। एल में अगर आई इधर है, अगर आई इधर है तो ई आगे है, आगे मतलब ऊपर, साथ साथ था आर में, साथ साथ था आर में, जिधर ई उधर ही आई, ऐसा दिखाना फेज डायग्राम किसका, आर ओनली का। एल ओनली में क्या होगा, एल ओनली में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर की ओर ई है, यानी ई एल इधर होता है। यही है दिखा रहा, शो कर रहा है क्या, फेज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज कॉल्ड फेज डायग्राम ऑफ एल ओनली। पीछे चल रहा है कौन, आई, कितना डिग्री से, आई पीछे चल रहा है 90 डिग्री से, तो ये अगर ऐसे है तो आई ऐसे होगा। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये कोई भी देख के जान जाएगा एल ओनली लिखा हुआ है, इसको कोई भी देख के जान जाएगा आर ओनली लिखा हुआ है। अंडरस्टूड, दोनों में अंतर देख रहे हैं, आर ओनली एल ओनली। इसमें ई का वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, इसमें भी वही है ई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई का वैल्यू इसमें क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसमें कितना है, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू। अंतर देख लिए, दोनों में कौन आगे पीछे है देख लीजिए, आराम से दिख रहा होगा आपको, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। एल ओनली क्लियर है। अब आइए, यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं एक्सेल। ये क्या होता है, एल ओनली पढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ है अभी, एल के बारे में सारा जानकारी देने का है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल क्या होता है, तो देखिए कहीं पर हम लोग जब डिराइव करे थे, कहीं पर आया था आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा। पिछला वीडियो के लास्ट में देखिएगा, आई नोट का वैल्यू ई नोट बाई एल ओमेगा आया था, नोट किए होंगे, देखिए कहीं पर है आई नोट इज इक्वल टू, चेक करिए कोई नोट को पिलाए तो, ई नोट बाई एल ओमेगा। जब हम लोग आई का वैल्यू मैक्सिमम करे थे, साइन ओमेगा टी में पाई बाई 2 1 किए थे, आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई एल ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो एल ओमेगा आर के रूप में है कि नहीं है, एल ओमेगा आर के रूप में है। एल ओमेगा देखिए, ई आई ई मतलब भी एक ही बात है, ई बोलिए भी बोलिए एक ही बात है, वोल्टेज बोलिए एम एफ बोलिए एक ही बात है। आर के रूप में कौन है, एल ओमेगा, आर के रूप में कौन है, एल ओमेगा। हियर ध्यान सुनिएगा, एल ओमेगा इज क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है द क्या, फ्लो ऑफ करंट। आज तक 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, क्योंकि रजिस्टर में रेजिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान सुनिए, हियर एल ओमेगा दिख रहा है, एल ओमेगा आई इक्वल टू ई बाई आर के रूप में, आर के रूप में एल ओमेगा है, रेजिस्टेंस के रूप में एल ओमेगा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ये एल ओमेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो ऑब्स्ट्रक्ट में रुकावट डाल रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुकावट डाल रहा है, इम्पेडिमेंट भी बोलते हैं इसको, रुकावट डाल रहा है क्या, फ्लो ऑफ करंट। किसमें, एल ओनली में रुकावट कौन डाल रहा है, कौन है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आर। आर के रूप में कौन है, आर तो आर वाला में बोलते हैं, इसमें आर नहीं होता है, आर के जगह कौन है, एल ओमेगा है। एल ओमेगा इज सिंपली कोल्ड, हियर एल ओमेगा इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एल ओनली कोल्ड। इसी का नाम है, क्या नाम है, देखिए नया नाम दिया गया है। आज तक रेजिस्टेंस बोल रहे थे हम लोग, क्योंकि आर ओनली पढ़े थे, पहली बार एल ओनली के चलते आया। हियर एल ओमेगा इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एल ओनली कोल्ड इंडक्टिव, क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंस। एक्सेल से डिनोट करते हैं, एक्सेल से डिनोट करते हैं। हियर एल ओमेगा इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन एल ओनली। तो बोलेगा ना कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, या दूसरा नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस बता दीजिए, एक्सेल बोलते हैं, एल ओमेगा कहलाएगा। इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम ही होता है कि नहीं, इसका यूनिट भी ओम होगा, समझ रहा कि नहीं। बोलेगा ना आर ओनली में आर बोलते हैं,
एल ओनली में एक्सेल को बोलते हैं, और एक्सेल का वैल्यू कितना होता है, एल ओमेगा। एक्सेल इज एल ओमेगा इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस विच ऑफसेट द फ्लो ऑफ करंट इन एल ओनली, सो एक्सेल विल बी एल ओमेगा, यूनिट इज ओम। अंडरस्टूड? अगर बोलेगा ना ओम्स लॉ लिख दीजिए इन एल ओनली, ओम्स लॉ लिख दीजिए इन एल ओनली, कैसे लिखेंगे? सिंस क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ये तो आर वाला में होता है, आज तक यही पढ़े हम लोग, V इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ 10th क्लास 12th क्लास। E के जगह E ऑफ L निकालना है ना, एल ओनली में, एल ओनली में बोल रहा है, ये आर ओनली का है, ये आर ओनली में था, एल ओनली में बोलेगा तो आई तो आई रहता है, आर का वैल्यू क्या होगा, एक्सेल, आर के जगह एक्सेल, यानी ईएमएफ निकालने, वोल्टेज निकालने आ गया ना, तो आई इंटू क्या लिखेंगे, एल ओमेगा, आई इंटू एल ओमेगा। तो इतना चीज आपको जानना चाहिए था एल के बारे में, सारा कुछ बता दिया आपको, नोट कर लीजिए। तो आर ओनली समझ में आ गया, एल ओनली समझ में आ गया। अगर कंपेयर करेंगे, आर ओनली एक ओम है, ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंडक्टर लगा हुआ है और अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर। ई का वैल्यू दोनों में सेम होता है या सब में सेम होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। आई का वैल्यू इसमें क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इसमें क्या था, प्रूव कर चुके हैं, पीछे चल रहा था ओमेगा टी माइनस पाई। सो देयर इज नो फेज डिफरेंस, हियर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, अब तो डाउट नहीं रहा होगा, देख लीजिए कैसे हो गया। कौन आगे है, कोई आगे पीछे नहीं है, इसमें कौन है, ई, कोई आगे पीछे नहीं है, तो इसमें कौन है, आई, लेग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो आर है, और आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई नोट को आई नोट से डिवाइड करके। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, एक्सेल बोलते हैं। इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल ओमेगा, और दोनों का यूनिट क्या होता है, ओम। करंट में रुकावट, ओम्स लॉ लिखने बोल देगा तो E इक्वल टू आई आर होता है, इसमें E इक्वल टू आई एक्सेल होता है, E इज इक्वल टू आई एक्सेल। क्लियर है? और लास्ट अगर बोलेगा फेज डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, ये किसका डायग्राम है और ये किसका डायग्राम है, ये E और I साथ साथ है, E और I आगे पीछे है। अंडरस्टूड? एल ओनली समझ में आ गया सब कुछ, नोट कर लीजिए। एल ओनली समझा दिए, आर ओनली समझा दिए। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग सी ओनली। सी मीन्स कैपेसिटर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जिसमें कैपेसिटर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं और अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये लगा हुआ सी मीन्स कैपेसिटर, जिसका यूनिट होता है फैराड। तो देर आर 3 एलिमेंट्स, आर, एल एंड सी इन क्लास 12th सिलेबस। आर के बारे में बता दिए, एल के बारे में बता दिए, सी के बारे में बताने वाले हैं। Alternating current circuit containing C only. C means what? Capacitors. C means what? Capacitor only. C only. Alternating current flow कर रहा है C only. तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें? ये इसका हो गया सर्किटल डायग्राम। ऐसा डायग्राम को बोलते हैं सर्किटल डायग्राम। अल्टरनेटिंग करंट का साइन है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है एक कैपेसिटर्स को, और उसको रोटेट कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा उसका नेचर क्या होगा। तो देखिए ईएमएफ इज ऑलवेज सेम, बार बार क्या निकालेंगे, वही आंसर आएगा जो पिछला वीडियो में 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। द ईएमएफ जो होगा चाहे एल ओनली हो या सी ओनली हो या आर ओनली हो, ई इज ऑलवेज ई नॉट साइन ओमेगा टी ही आएगा, क्योंकि हमको ई का वैल्यू फाइव पे डिपेंड करता है, डी फाइव बाई डी टी करेंगे, है कि नहीं। फाइव का वैल्यू एन बी ए बाहर निकलेगा, साइन ओमेगा टी का, सॉरी कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी है ना, सोल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होता है। आई अलग होता है, आई निकालेंगे, मतलब करंट इन, कितना करंट मिलेगा इन किसमें, सी ओनली। सी ओनली में करंट कितना होगा, 3 नंबर एग्जाम में मिल सकता है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए।
चलिए थोड़ा सा पढ़े थे हम लोग, फरवरी मार्च में पढ़ रहे थे। वी हैव कैपेसिटी, सी का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू बाई वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर्स, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाई सी इक्वल, वी हैव कैपेसिटी, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी, या क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई सी। वी को ई बोलते हैं, सबको समझ आ रहा है, गौर से देखिए। ई का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ। वी को ई बोलते हैं और ई का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है सी ओनली में। सो क्यू मतलब चार्ज इक्वल टू ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। Q is equal to E naught C sin omega t. Q is equal to E naught C sin omega t. Understood? कोई डाउट नहीं है किसी को? Q निकाल दिए सर। Q काहे निकाले? Because current is given by, याद है किसी को, dq by dt होता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी। चार्ज चेंज हो रहा है इसमें, उसके चलते करंट आ रहा है। वो करंट अल्टरनेटिंग करंट नेचर का है, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख के घुमा रहे, रोटेट करा रहे हैं कैपेसिटर्स को। सो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यस, क्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे। इधर लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ से, देखो तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। द वैल्यू ऑफ क्यू इज ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। पुट कर दिए। I इज इक्वल टू ई नॉट सी को बाहर निकालेंगे, डी डिफ्रेंसिएशन सब कोई पढ़ चुके हैं, पिछला में इंटीग्रेशन यूज हुआ था, इसमें डिफ्रेंसिएशन। कोई दिक्कत है? ई नॉट सी बाहर में, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में। I इज इक्वल टू ई नॉट सी साइन ओमेगा टी का होता है डिफ्रेंसिएशन, कोस ओमेगा टी, और इंटू क्या होता है, ओमेगा। उसमें डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डिफ्रेंसिएशन है, और ओमेगा टी का ओमेगा। कोई डाउट नहीं किसी को? साइन ओमेगा टी अंदर में है, डिफ्रेंशिएट करना है टी के रेस्पेक्ट में। जो शुरू से सब कुछ अटेंड करेंगे वही लोग अब समझ में आएगा। ई नॉट सी बाहर में हो गया, साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा। तो I का वैल्यू हम लोग के पास क्या निकला, ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब I का वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे, पहले नोट कीजिए। सो I इज इक्वल टू ई नॉट सी कोस ओमेगा टी। पहले कंपेयर करने के लिए, चूंकि E में साइन है, तो E जब लिखते हैं तो लोग साइन लिखते हैं, सी ओमेगा इसको लिख सकते हैं हम लोग, कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन का 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस कोस थीटा होता है, 90 माइनस में भी होता है, लेकिन ओमेगा टी माइनस में नहीं हो सकता। पिछला वाला माइनस बाहर में था, इसलिए हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे साइन को कोस को चेंज किए साइन में, तो साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है, जो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जान रहे हैं। अब आई नॉट मैक्सिमम कितना बार कर चुके हैं अब तो, किस पे डिपेंड करता है, इस पे। जब साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो, 1, यानी आई को अगर लिखेंगे आई नॉट, आई को लिखेंगे अगर आई नॉट, तो ई नॉट सी ओमेगा साइन 90 इंटू 1। साइन 90 प्लस थीटा 1 होगा, क्योंकि इसको 1 होना चाहिए। क्लियर है? ये 1 होना चाहिए। साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। आई का वैल्यू आई नॉट, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो बोलिए क्या हो गया, आई बिकम्स, यानी आई नॉट का वैल्यू क्या निकाल दिए, ई नॉट सी ओमेगा। आई नॉट का वैल्यू क्या निकाल दिया, ई नॉट सी ओमेगा। इक्वेशन क्या हो गया, ध्यान से देखिए। आई इज इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर है? आई का वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू निकाले हैं आई नॉट, इसको याद रखना चाहिए, है कि नहीं। इतना का वैल्यू आई नॉट, और देखिए क्या हो गया अभी, इसको देखते ही देखिए दोनों में कंपेयर करिए। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हम लोग को प्राप्त हुआ। सो E इज इक्वल टू क्या निकाल दिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और C ओनली पढ़े
तो आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं आया जी, क्या आया ओमेगा। एल वाला में माइनस आया था, आर वाला में ऐसे ही आया था, गौर कीजिए ये आर का है, ऐसा आएगा तो एल वाला का था, और सी वाला में प्लस पाई बाई 2 आया। अंतर देख लिए, सी ओनली में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस टी। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे भी है क्या फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू कितना आया पाई बाई 2 आया, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 आया। ई और आई, ई और आई देखिए कौन आगे है, अभी वाला में ई पीछे है और आई लीड कर रहा है, दिख रहा है साफ साफ, ई लेग्स आई लीड, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अंडरस्टूड। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये आई है, उधर की ओर ई रहेगा तो आर ओनली, ई आगे चला था तो एल ओनली, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं क्या सी ओनली, तो नीचे ई ऑफ सी, नीचे मतलब पीछे मतलब 90 डिग्री। अंडरस्टूड। ये डायग्राम का नाम है फेज डायग्राम। सी ओनली हम लोग पढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीसी में शुरू भी करने वाले हैं, दो को सर्किट एक साथ और एक साथ तीनों सर्किट भी नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।